आपने आगे आ जाओ संजीव जी, आगे आ जाओ। तीस साल 40 साल के उसके बाद जो है कोई फैसला। देखिए, जजों की संख्या भी नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में बढ़ाई है। डेटा भी दे सकता हूँ, चूंकि विषय सेंसिटिव है, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें जो हमने काम किया है उससे हमारी प्रायोरिटी भी है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि जो पेंडिंग केसेज हैं उनका निस्तारण जल्दी होना चाहिए, जिससे आम नागरिक को न्याय मिले। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ADR का सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके कई पार्ट हैं, जैसे वन पार्ट इज द आर्बिट्रेशन, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है मीडिएशन का, तीसरा पार्ट है कंसिलिएशन का, और एक है ई-कोर्ट। अभी आपने देखा होगा कि पहले कोई नागरिक कहीं जाता था, मेरे केस में डेट क्या है, तो पेशगार से पूछता था। अब आप किसी अदालत के किसी परिसर में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो एकदम चालू है ही, मैंने भी देखा है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जाएंगे तो टच स्क्रीन करके आप केस नंबर जैसे ही डालोगे तो आपकी अगली डेट का पता चल जाएगा। ईज ऑफ लिविंग ये कर रहे हैं, और ये जो ADR सिस्टम है इसको हम स्ट्रेंथन करके और केसेस को कम करेंगे निश्चित रूप से, और अल्टरनेट फॉर्म अपनाएंगे। आज भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने में हम देखते हैं, धारा 1917, 1934, तो अभी 75 साल हो गए हमारे देश को आजादी। तो कब समझेंगे ये अंग्रेजों के कानूनों से, कब तक छुटकारा मिलेगा? आपका बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा। ये नरेंद्र मोदी जी ने ही सोचा। आप देखेंगे 1486 ऐसे कानून समाप्त किए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में बने हुए। कपास नहीं उगा सकते, आपका क्या लेना देना? यू कांट ग्रो कॉटन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। वाई? उस समय जरूरत थी, अब थोड़ी जरूरत है। तो ऐसे हमें 1486 कानून समाप्त किए हैं, 65 अभी पाइपलाइन में है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। जितने ऐसे कानून, जितने ऐसे नाम, देखिए ये भी एक ऐसा विषय है, गुलामी के अंशों को समाप्त करो, ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉर्ज पंचम इस देश में 1911 में आया था, 1911, व्हेन द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। और उसके बाद 1936 में कोई ऐसा विषय आया कि इसकी मूर्ति लगा दो। कहाँ लगा दो? इंडिया गेट पे। तो एक छतरी बनाई और मूर्ति लगा दी। देश आज़ाद हुआ 47 में, मूर्ति नहीं हटी ना। और उसके बाद लोगों ने कहा अभी बहुत से नाम चेंज कर रहे हो, बहुत से सड़कों के नाम चेंज कर दिए, अब इसकी मूर्ति हटा दो भाई। नहीं हटी। कब हटी? 68 में एक प्रेशर पड़ा, लेकिन फिर भी खाली छोड़ दी जगह। कोई घूमने जाता था वहां, कोई पूछता था कि ये छतरी किसकी है, तो जॉर्ज पंचम की। मतलब मूर्ति हट गई लेकिन जॉर्ज पंचम जिंदा था। ये कब चेंज हुआ? नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। उसी छतरी पे सुभाष बोस की मूर्ति लगा दी और कर्तव्य पथ बना दिया। इसलिए हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। सर 9 साल बेमिसाल आपने उपलब्धियां गिनाई, हमने सुनी, और बिल्कुल जो उपलब्धियां आंकड़ों के साथ थी। लेकिन एक सवाल है मेरा, बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी मामला दर्ज हुआ है, दिल्ली में चल रहा है मामला, दिल्ली पुलिस कर रही है, पर एज ए कानून मंत्री निष्पक्ष इसमें क्या होना चाहिए? एक तरफ हमारे पहलवान है, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। अब तो सारा क्लियर हो गया ना भाई, चार्जशीट पेश होगी, कोर्ट तय करेगा, न्याय पे विश्वास रखो भाई जी। नेक्स्ट, पंजाब वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी भेदभाव करती है, खासकर आम आदमी पार्टी वाले को, एजेंसियों पर भी। आज PM साहब से मिल रहे हैं, RDF का कहते हैं पैसा रोक रखा है, हमारा NHM का पैसा नहीं दे रहे, और भी पैसा। ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव, कुछ यहाँ प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी, उसको तो सुधार नहीं रहे हैं। उनकी एक मंत्री अभी लंदन गई,
और क्या बोल गई? अरे भाई आपने अच्छा काम किया, दिल्ली में बोलो, समझ में आता है। जो सबसे लास्ट हंगर का इंडेक्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है? अरे भाई 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया, उसकी बात नहीं करते। तो देश को बदनाम करने का उनकी आदत पड़ गई है, लेकिन जनता अब सब समझती है जी। सर ये हमेशा आरोप लगाते हैं जी, ऑपरेशन लोटस जहां बीजेपी पंजाब में भी आरोप लगाया कि 25-25 करोड़ रुपए और अब क्या हुआ? किया गया। अब क्या हुआ? कर रहे हैं क्या? ऐसे झूठे आरोप लगाते रहते हैं और झूठे वादों पे सरकार पे आ जाते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने भी उठाया है इल्जाम कि अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही ऑपरेशन लोटस के साथ, आपका क्या कहना है? नहीं, क्या प्रताप सिंह बाजवा तो कांग्रेस में? उन्होंने बोला कि पिछले साल की एफआईआर दर्ज हुई है ऑपरेशन लोटस के तहत, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आप बीजेपी के हो, आपके ऊपर ही आरोप लगे। नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं है वो। आप उसको ढंग से देखो। देखिए हम देखिए विंडेक्टिव व्यू से हमारी कार्रवाई होती नहीं है, पहले मैं सुन लो। लॉ अपना काम करता है और करेगा भी, लेकिन कोई विंडेक्टिव व्यू हो ऐसा कोई काम हम करते भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी का सोच है। सर आखिरी सवाल, दिल्ली और पंजाब दो राज्य जहां आम आदमी पार्टी है, इनकी राज्यपाल के साथ क्यों बिगड़ती है ज्यादातर? दिल्ली में भी और क्योंकि पंजाब में भी। इनका सोच सुशासन का है ही नहीं ना, इनका सोच ही अलग है। अब जैसे ऐसे वादे कर दो जो पूरे भी नहीं हो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो भी इनको कोई इसका असर नहीं पड़ता। इनको तो वोट बैंक और उसके बाद शासन माना, वो देश हित में नहीं है, राज्य हित में भी नहीं है, पंजाब के हित में भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये अभी से थोड़ी हो रही है। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई थी ना, तब भी ये विषय चर्चा में आया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि हमें दूसरे देश जो हमारे बाद जो आज़ाद होंगे उनको भी हमें रास्ता दिखाना है। तो कुछ राज्यों ने इसमें काम किया। आपने देखा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपका उत्तराखंड अपने तेजी से काम कर रहा है और अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला है। आप भी अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू जी।